मैं नेता नहीं बनना चाहता, चुनाव हारने के बाद राजनीति से बनाई दूरी। जी, बिल्कुल आपने सही सुना। ये खबर हम आपको बताएँगे विस्तार से। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमारे मौजूदी सहयोगी साथी आदित्य हमारे साथ मौजूद हैं। इस खबर को हम आपको विस्तार से बताएँगे। जिस तरह से चुनाव हारने के बाद से राजनीति से दूरी बनाने की बात कही जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आदित्य भाई? देखिए, चुनाव एक बार हार जाने के बाद सब लोग मुँह भंग हो जाता है लोगों का। तो इनका अच्छा। भी मुँह भंग हो गया है और हाँ। इनको एक अफ़सोस भी है कि चुनाव भी हारे। मुंबई में मेरा घर था उसको भी डैमेज कर दिया गया। तो उनको अफ़सोस है बहुत ज़्यादा। इसी दुःख में वो बोल रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। एक नया बयान उनका सामने आ गया है कि अब नेता ही नहीं बनना चाहते हैं। अब बोलेंगे कि अब हम लोगों का अभी कुछ एक सवाल हुआ था उनसे। जब वो जी। हार के काउंटिंग के बाद बाहर निकले थे, तो कुछ बिल्कुल, बिल्कुल। पत्रकार साथी पूछे थे कि आप क्या छपरा के लोगों के साथ रहिएगा? जी, जी। तो बोले कि हाँ, हाँ, हम रहेंगे, हम लोग रहेंगे। बोल जी, के वो तुरंत वहाँ से निकल गए थे। उसी समय एक स्पष्ट हो चुका था कि जी। खेसारी लाल यादव अब लगता है मैदान में नहीं आने जा रहे हैं, उनका सुर बदलेगा। जब उनके नेताओं का, उनके पार्टी के लोगों का जब सुर बदल रहा है, तो जी। खेसारी लाल यादव का सुर बदल गया तो कौन बड़ी बात है? वही चुनाव बदल के गया सुर उनका। चुनाव के पहले आपने उनका एक बयान सुना था कि उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा का लकीर है कि कोई हमको हरा सकता है। ये अहंकार था उनका जो बोल रहा था। हुँ, भीड़ देख के जो अहंकार उनको आ गया था कि ये हुँ, जो भीड़ आई हमको वोट दे के हमको जिता देगी, तो ये हुँ। अहंकार था उनका जो टूट गया और टूटने के बाद देखिए उनका सुर ही बदल गया। सुर ऐसा जिस बदला कि अब नेता ही बनना नहीं चाहते हैं। नहीं, उन्होंने अब स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि मैं नेता नहीं बनना चाहता और मैं अब राजनीति से दूरी बनाना चाहता हूँ, ये अब वो कहना शुरू कर चुके हैं। ऐसी भी क्या बड़ी वजह हो गई? कहीं जिस तरह से बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया है, इसलिए तो खेसारी लाल यादव ये बातें नहीं कह रहे हैं? वही हो सकता है ना, और क्या हो सकता है? मैं तो बोल रहा हूँ जब उनके नेताओं का ही सुर बदल गया तो वो तो कुछ समय पहले चुनाव से पहले आए, अभिनेता होने के कारण उनको एक टिकट मिल गया और टिकट मिलने के कारण क्योंकि ग्लैमर वाले व्यक्ति तो थे ही भाई, तो उनके कारण उनमें भीड़ आ रही थी। वो समझ रहे थे कि उनको जिताने के लिए लोग आ रहा है। जब उनको देखे कि कुछ नहीं हो पाया तो उनकी सुर बदल गई और कुछ इतनी कारण है ही नहीं एक उनका। सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बाद से भी चुनाव हार जाना एक अपने आप में तो सोचने वाला विषय हो जाएगा ना। सोच रहे होंगे ना कि इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है तब भी मैं चुनाव हार गया। तो फैन फॉलोइंग के जहां तक बात है आप जो बोल रहे हैं, तो फैन फॉलोइंग केवल एक छपरा जिले का तो लोग उसको उनको फॉलो कर नहीं रहा था, पूरे बिहार के बिल्कुल, लोग फॉलो कर रहे थे। जब पूरे बिल्कुल, बिहार के लोग फॉलो कर रहे थे तो उनको फैन फॉलोइंग था। तो पूरे बिहार के लोग उनको वोट देने छपरा तो नहीं ना आएंगे भाई। बिल्कुल, वोट तो बिल्कुल, देगा उनके क्षेत्र के ही लोग। इसी तरह प्रशांत किशोर का भी था। आपने गौर किया होगा प्रशांत किशोर बिल के फेसबुक यूट्यूब पे उनको खूब फॉलोअर थे। खूब लोग जी, यस सर उनको बोलते थे, लाइक करते थे, कमेंट करते थे, शेयर करते थे। लेकिन क्या वो लोग बिहार के वोटर थे? क्या लोग उनके क्षेत्र के वोटर थे? यही तो बड़ा सवाल था ना। तो यही चीज को अभी नेता लोग, उनको पूरे दुनिया से लोग फॉलो करता है। वो लोग सोचते हैं सब हमारा जो फॉलोअर वही हमारा वोटर है। तो ऐसा तो होता नहीं है। भाई आपके छपरा के कितने लोग आपको फॉलो कर रहे थे? और बिल्कुल, जो बिल्कुल, फॉलोअर थे तो क्या वो जो वोट देने आए थे? ये भी बड़ा सवाल है उनके लिए। तो फॉलोअर्स का और लाइक्स आने से, कमेंट आने से, शेयर करने से ये नहीं हो सकता कि वो लोग वोट में तब्दील हो जाए। एक बड़ा सवाल है। आप देखे होंगे रैली उली में बात होती थी। बिल्कुल, क्या ये बिल्कुल, आप खुद क्वेश्चन पूछते थे जनता से कि इतने लोग आप सुनने आए हैं प्रशांत जी को, इतने लोग बिल्कुल। आरजेडी को सुनने आए, तेजस्वी को सुनने आए, तो क्या ये लोग वोट में तब्दील होंगे कि नहीं होंगे? वही हाल हो बिल गया इनके साथ भी। बिल्कुल, जिस तरह से एक छपरा एक सुरक्षित सीट माना जा रहा था आरजेडी के लिए, जिस तरह खेसारी लाल यादव एक बड़ा चेहरा थे, वहीं छोटी कुमारी, नाम तो छोटा है लेकिन उन्होंने काम बड़ा कर दिया है और खेसारी लाल यादव को लगभग 7 से 8 हज़ार के वोटों के अंतर से हराया भी है। देखिए छोटी कुमारी, छोटा नाम बड़ा धमाका था उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। नाम उनके साथ छोटी हुआ लेकिन धमाका हो गया। उनके साथ हुआ सबसे अच्छा चीज क्या, पहले खेसारी लाल यादव आगे चल रहे थे। लेकिन बिल्कुल, जैसे ही छोटी कुमारी को निर्दलीय लोग का साथ मिला तो उनका जी, वोट परसेंटेज बढ़ गया। और वोट बिल्कुल, परसेंट के साथ केमिस्ट्री और मैथ्स का फॉर्मूला दोनों बैठा
और छोटी कुमारी क्या बोलते हैं खेसारी लाल यादव के फैन फॉलोइंग पे हावी पड़ गई, उनके हावी पड़ गई और वो चुनाव जीतने में सफल हो गई। तो यही बात है, छोटी बड़ा छोटा ना बड़ा धमाका रहा। किस ऐसा ऐसा उन्होंने हराया खेसारी लाल यादव को कि अब नेता बनना ही नहीं चाह रहे हैं। सोच लीजिए बिल्कुल, क्या हाल हुआ बिल्कुल। उनका। नहीं, उन्होंने एक कमेंट भी किया है, एक ट्विटर पर अपना मीडिया पोस्ट पर डाला भी है कि मैं अब नेता नहीं बनना चाहता और मैं अब क्या करता हूँ, राजनीति से दूरी बना रहा हूँ। तो कहीं न कहीं छोटी यादव खेसारी पर भारी पड़ गई। अब उनके कार्यकर्ता भी सोच रहे होंगे कि जिसके लिए हमने इतना मेहनत किया, वो चुनाव परिणाम आने के बाद ही इतने जल्दी उनके सुर बदल गए। अब जनता क्या-क्या सोचती है, वो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएगी ही। और जनता के और कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखते रहिए लोक खबर। धन्यवाद।